बच्चों सबसे पहले बीबीडी पढ़ रहे थे, सिंपल से कंसेप्ट सीखते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को खत्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, शेप टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक केस में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो होता है dx² - y²। बेटा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर, सुनो अब यहां पर बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आएगा तो वो पेयरिंग करके उसको क्या चाहिए? एक डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो ये जनरली जो dsp2 वाले केसेस होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करते हैं, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते, पेयरिंग नहीं करते। अभी समझा रहा हूं, सब समझेंगे एक एक करके। पेयरिंग नहीं करते, कंसेप्ट समझाऊंगा पहले। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान ट्रिक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है या फिर dsp2 आती है। ये जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होती है और ये जनरली वीक लिगेंड में होती है, क्योंकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते। बेटा ये पेयरिंग कराता क्यों है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप क्वेश्चन यही पूछोगे ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता क्यों है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग इसलिए कराता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग इसलिए कराता है ताकि उसे एक इनर डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए। बेटा ये इनर डी ऑर्बिटल है, ये इनर डी ऑर्बिटल है, इनर डी ऑर्बिटल है। कौन सा इनर डी ऑर्बिटल है? पेनल्टीमेट शेल का है। पेनल्टीमेट शेल का क्या मतलब है? n-1 डी है। अब कंसेप्ट समझते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन D7 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D8 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D9 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D10 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D7 है, D8 है, D9 है, D10 है, और यहां पर अगर लीगेंड वीक है और यहां लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर लीगेंड वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, dsp2। ठीक है, और D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता लीगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। समझ लो मेरी बात, क्या कहानी बोली मैंने? D7 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वीक लीगेंड है, अच्छा जी बताओ वीक लीगेंड किसको माना है? अगर वीक लीगेंड किसको माना है? हलाइड डोनर, एक्स डोनर, ऑक्सीजन डोनर, इनको वीक लीगेंड माना है। जैसे वीक लीगेंड कौन है? Cl- वीक लीगेंड है, Br- वीक लीगेंड है, आयोडाइड- वीक लीगेंड है, ऑक्सिलेट वीक लीगेंड है, वाटर वीक लीगेंड है। ये सब वीक लीगेंड में आते हैं। हलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर वीक लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन होते हैं जरा बताओ मुझे? कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्क्रीनशॉट ले लो। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। पहले समझो मेरी बात को, फिर तो समझाऊंगा भी। पहले इतना तो लिखो कि D7 है तो sp3 dsp2, D8 है तो sp3 dsp2, D9 है तो sp3 dsp2, D10 है तो sp3 मतलब D10 के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द लिगेंड इज स्ट्रांग और वीक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया। बट D7 है, D8 है, D9 है तो फर्क पड़ता है, देखना पड़ेगा आपको लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। अब चलो मैं समझाता हूं, देखो कैसे मैं केसेस समझाऊंगा, उससे समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? dsp2 होती है ना। समझो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूं और वो सबसे पहला केस है NiCl4-2। NiCl4-2 बेटा पैरामैग्नेटिक होता है, पहले एनसीईआरटी में बता रखा है। आप समझते हैं पैरामैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। निकल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, +2 -4 -2 है ना, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। निकल की +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो? 3d8 4s0। Cl- 3d8 क्लोराइड कैसा लीगेंड है? वीक लीगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पहले से मालूम होगी, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पहले से मालूम होगी, sp3 वीक लीगेंड पेयरिंग नहीं करते, sp3। अब लिखा यहां पर निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 1 2 3 4 5 4s 4p 4p 4s 3d।
कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपको मालूम है वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते, 4s 4p। अब लिखो किसका कॉन्फ़िगरेशन, NiCl4 - 2 हाइब्रिडाइजेशन। कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए थे, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए थे। बट आपको अच्छी तरह मालूम है क्लोराइड वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करता। जब क्लोराइड वीक लिगेंड है और वो पेयरिंग नहीं करता तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा जरा बताओ। वैसे का वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक क्लोराइड का लोन पेयर यहां आ जाएगा 4s में, 3 क्लोराइड के लोन पेयर, एक क्लोराइड का लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक क्लोराइड का लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक क्लोराइड का लोन पेयर इधर आ जाएगा, आ जाएगा। ये 4s और ये 4p। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बोलो, एक s का और 3 p का sp3 होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। शेप क्या होगी बताओ, टेट्राहेड्रल होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिहेवियर बोलो, पैरा मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो, 2.89 बोर मैग्नेटॉन है। ये आंसर है NiCl4 - 2 में, ये आंसर है। टेट्राहेड्रल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, 2.89 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कहानी है। कौन सा केस खत्म हो गया, NiCl4 - 2 खत्म हो गया। मैंने क्या बोला था तुम्हें, D8 केस आ जाए, वीक लिगेंड है। D8 अगर केस आ जाता है तो वीक लिगेंड होता है, तो sp3, D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है तो DsP2। पहले इतनी कहानी खत्म हो गई। बोलो, चलो आगे अगला केस कर रहा हूं। नोट किया, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए होते हैं। अगर इनर d ऑर्बिटल खाली मिल गया, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां लिख लो 3D, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। ये सीबीएसई में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेंज कर दिया, NiCN का होल 4 - 2। ये नेचर में डायमैग्नेटिक होता है। अब चेक करते हैं कैसे होता है डायमैग्नेटिक। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब जरा समझो, अब मैं NiCl4 - 2 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो एक d ऑर्बिटल तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को दे दो, एक d ऑर्बिटल तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को दे दो। दे दोगे एक d ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड को, दे दिया। बचे कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो उसको दे दिया ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, Cn-, एक दे दिया, एक Cn- यहां दे दिया, 2 Cn- यहां दे दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते हैं तो ये दोनों पेयर्ड होकर। अब ये बताओ 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। अरे भैया एक डी ऑर्बिटल तो किसको दे दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को दे दिया। मिल गया डी, एक डी मिल गया, एक एस मिल गया, 2 पी मिल गए। एक डी मिल गया, एक एस मिल गया, 2 पी मिल गए। DsP2 मिल गया ना, एक डी मिल गया, एक एस मिल गया, 2 पी मिल गए। DsP2 बचे कितने ऑर्बिटल, 4। 4 ऑर्बिटल में क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने पेयरिंग करके एक डी ऑर्बिटल खाली कर लिया ना, तभी तो अवेलेबल हो पाया है। एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल कैसे हो पाया, पेयरिंग करिए बेटा। एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल कैसे हो पाया, पेयरिंग की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बोलो, DsP2 नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक बिहेवियर बोलो, डायमैग्नेटिक। समझो ना, वीक लिगेंड के केस में ऐसा कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में करना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एक डी ऑर्बिटल दे देना है, एक डी ऑर्बिटल दे दोगे, पेयरिंग DsP2 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक इन नेचर, NiCl4 - 2। समझो जरा, मैंने क्या बोला था, D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2। तो D1 दे दो ना पहले से। अब D1 दे दिया तो कितने ऑर्बिटल बचे, 4। 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। 8 इलेक्ट्रॉन भरने तो 4 ऑर्बिटल में पूरे के पूरे भर जाएंगे। ऐसे करना,
बोलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता है, इन दोनों ने पेयरिंग करके डी ऑर्बिटल खाली कर दिया। पक्का चेक करें। चलो आगे, दो केस हो गए, दो केस हो गए। ट्रिक पढ़ा करो, समझो। अगला केस है वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं बेटा। NiCO4, निकल के पास इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? निकल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? निकल की इस बार जीरो। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3d8 4s2। तो सबसे पहले भर लो, 1 2 3 4 5, ये भरा मैंने निकल 3d8, और ये भरा मैंने 4s, और ये भरा मैंने 4p। निकल लिखा मैंने, ये 3d, ये 4s और ये 4p है ना। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये रहे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4p यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 4s, और यहां लिख देता हूं 3d। अब मेरी बात समझना, टोटल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 और 2 10। CO कैसा लीगेंड है? CO कार्बोनाइल कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे? 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को भरो डी ऑर्बिटल में। 10 इलेक्ट्रॉन को भरो। अब डी आपको खाली मिल ही नहीं पाएगा, क्यों? याद है सिखाया था मैंने, D10 के केस में चाहे लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने ऑर्बिटल में भरेंगे? 5 ऑर्बिटल में भरेंगे। चाहकर भी अब आप डी ऑर्बिटल आपके लिए खाली नहीं हो सकता। जब खाली नहीं हो सकता डी ऑर्बिटल, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये, तो पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे, फिर भी पेयरिंग करने के बाद, पेयरिंग करने के बाद फिर भी एक डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिल सकता। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, अगर D10 केस आ जाए तो चाहे लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लीगेंड वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 होती है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 10। 10 का केस आ गया, D10 का केस आ गया। आप एक CO आपको यहां जोड़ना पड़ेगा, एक CO आपको यहां जोड़ना पड़ेगा। क्यों एक CO आपको यहां जोड़ना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, पेयरिंग करी, पेयरिंग करने पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। 10 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में भरेंगे? 5। एक डी ऑर्बिटल खाली मिल ही नहीं पाएगा। जब डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिल पाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 नहीं हो पाएगी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। NiCO4 में स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। उसके पीछे रीजन है D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। NiCO4 में स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने के बावजूद भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है NiCO4। सुना? NiCO4। आगे चलो, चेक करो। रफ कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। रीजन है बेटा, होता क्या है, ये D8 केस नहीं है। 8 इसके, 2 इसके, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को किस केस में आ जाएंगे? D10 में आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 होगी। चलो मैं एक और तरीके से सिखाता हूं, समझो मेरी बात को। एक और अपने मेथड से सिखाता हूं, वो भी सीख लो आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी सीख लें। देखो इधर सुनो, NiCl4 -2 है, मैंने NiCl4 -2 लिखा है ना। क्लोराइड एक वीक लीगेंड है। वीक लीगेंड पेयरिंग नहीं करते। पेयरिंग नहीं करते तो वैसे का वैसे छोड़ दो। तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो निकल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d8 4s 4p। 3d कितना हो गया बोलो? 3d8 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। वीक लीगेंड के केस में, D8 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। वीक लीगेंड का केस है, वैसे का वैसे छोड़ दो, कोई पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग करते क्यों है? ताकि एक डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए।
तो D8 के केस में ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक 4s खाली मिल गया और 3 4p खाली मिल गए। ये हो गया 3D, ये हो गया 4s। तो एक Cl माइनस यहां जोड़ दिया, एक Cl माइनस यहां जोड़ दिया, एक Cl माइनस यहां जोड़ दिया, एक Cl माइनस यहां जोड़ दिया। हिंट भी बताएगा वो पेपर में, वो आपको पेपर में ये बताएगा कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। NiCl4-2 पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कब हो सकता है? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब है इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिहेवियर कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन मूवमेंट कितना होता है? 2.89 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। समझे? तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक 4s का ऑर्बिटल और 3 4p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। कर लिया? अब जरा समझो, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां से रफ कर दूं, नोट कर लिया। वीक लिगेंड के केस में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं ना। अब मान लो यही केस आ जाए मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। अब मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करता है। पेयरिंग करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां पर Cl को हटा के Cn लिख दिया जाए, Cl को हटा के Cn कर दिया जाए, Ni। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। आपको मैं बता दूं Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या करता है? पेयरिंग करता है। पेयरिंग करके उसको चाहिए क्या? एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब मजबूरी क्या, सुनना बड़े ध्यान से, NiCl4-2 का केस ले रहा हूं। ये मैंने NiCl4-2 का केस ले लिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर्ड कर जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर्ड कर जाएंगे, पेयर्ड कर जाएंगे ना। क्यों करेंगे पेयरिंग? बताओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी होती है, वो पेयरिंग कराता है। बट वो पेयरिंग किस केस में करा सकता है? D7 में, D8 में, D9 में पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो एक d ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा था? एक d ऑर्बिटल खाली दे दो, d खाली दे दिया आपने, एक Cn माइनस यहां जुड़ जाएगा। पेयरिंग करा दी ना आपने। पेयरिंग करा दी तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितने में भर जाएंगे? 2 4 6 8। पेयरिंग करा दी, एक 4s का ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, 2 4p के ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे, एक 4s का ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, 2 4p के ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। समझ गए नहीं समझे? पेयरिंग करी ना मैंने। अब आप समझो, अगला क्वेश्चन है ना, ये हो गया पूरा DsP2। DsP2 हो गया ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो, 0। बिहेवियर बोलो, डायमैग्नेटिक। ठीक है, रफ कर दो। अब समझो एक और केस। और एक और केस समझो, और वो केस है NiCO4 है ना। NiCO4 में क्या करोगे? निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉन्फ़िगरेशन 3D8-4s2। तो D के 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s के 2। अब आप इन 10 इलेक्ट्रॉन को जब D में भरोगे तो चाहकर भी अब आपको एक d ऑर्बिटल खाली नहीं मिल सकता। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 3D8 4s2 4p, 3D8 4s 4p है ना बेटा। ये 3D8 और ये 4s2 और ये 4p। अब आपको मालूम है CO कैसा लिगेंड है? CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करता है। पेयरिंग करो, एक की इससे पेयरिंग, एक की इससे पेयरिंग। तो बताओ क्या होगा? अब आपका D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या आपको अब d ऑर्बिटल खाली मिल सकता है? तो D10 का केस बन गया ना। तो D10 के केस में आपको मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का केस नहीं देखा जाता। तो
तो अब आपकी मजबूरी बनती है एक इस ऑर्बिटल में भरना और 3 इन ऑर्बिटल में भरना। तो अब आयोडाइजेशन क्या होगी? अब आयोडाइजेशन होगी sp3। सुना ध्यान से, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये केस है NiCO4 है ना, रफ कर दो, नोट कर लिया बेटा। मजबूरी ये थी कि D8 नहीं था, ये D8 और 4s2 था, तो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन करोगे भरोगे D में, तो चाहकर भी आपको एक D ऑर्बिटल खाली नहीं मिल सकता। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और आता है। असली में हम ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड की कहानी 3D सीरीज के लिए करते हैं। असली में हम ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड की कहानी 3D के लिए करते हैं। असली में हम ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड की जो कहानी है ये किसके लिए करते हैं? 3D के लिए। 4D और 5D मेंबर्स के लिए ऑल लीगेंड आर स्ट्रॉन्ग, ऑल लीगेंड आर स्ट्रॉन्ग। आगे जाके बताएगी क्रिस्टल फील्ड इसका क्या रीजन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी इसका क्या रीजन है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड की कहानी हम सिर्फ किन के लिए करते हैं? 3D के लिए करते हैं। 4D और 5D के लिए ऑलवेज ऑल लीगेंड आर स्ट्रॉन्ग। तो इनके केस में सिर्फ एक ही हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, DsP2। जैसे क्वेश्चन पूछा है एक, PtCl4-2 प्लेटिनम कौन सी सीरीज का मेंबर है? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +2, तो प्लेटिनम का +2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5d9 6s1। दोनों के इलेक्ट्रॉन का सम करो, माइनस करो 2 इलेक्ट्रॉन कितने किस में भर दो? D में, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 5d8 6s0। हो गया 5d8, D8 है ना, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। सारे लीगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं 4D और 5D में। रीजन मैंने पहले बता दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी। D8 है, एक तो आपको केस किसको देना है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको D1 तो देना है किसको? स्ट्रॉन्ग लीगेंड को। तो एक Cl- यहां जुड़ जाएगा, एक Cl- यहां जुड़ जाएगा, 2 Cl- यहां जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2, मालूम है तुम्हें पहले से। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 इलेक्ट्रॉन को इन 4 ऑर्बिटल में भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो इसकी एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2 है ना, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई जो तुम्हें पहले से मालूम है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मैग्नेटिक बिहेवियर डाया मैग्नेटिक हो गया। PtCl4-2 डायमैग्नेटिक हो गया, DsP2 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग लीगेंड वीक लीगेंड की कहानी 3D में है। ये प्लेटिनम का केस है PtCl4-2, ठीक है, बहुत आसान कहानी। आगे चले, आगे चले, जल्दी नोट कर लो इसको नोट कर। बेटा ट्रिक समझो आप, पहले से मेरी ट्रिक समझो आप। ट्रिक समझो, और वो ट्रिक ये है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D7 D8 D7 D8 D9 और D10 आ जाए, एक तरफ वीक लीगेंड हो, एक तरफ वीक लीगेंड हो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो, तो वीक लीगेंड के केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 पेयरिंग कर ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस पेयरिंग करेगा, एक d ऑर्बिटल खाली करा लेगा, एक d ऑर्बिटल खाली करा लेगा, एक d ऑर्बिटल खाली करा लेगा, बट इस केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, चाहे कुछ भी कर ले फिर भी ये d ऑर्बिटल खाली नहीं करा पाएगा। तो किस केस में फर्क पड़ता है? D7 में फर्क पड़ता है, D8 में फर्क पड़ता है, D9 में फर्क पड़ता है, बट D10 में कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द लीगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 ही रहेगी। समझ में आ गई बात? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, कोई केस अगर आपके मन में हो तो मुझे बताइएगा।
अब मैं आपको बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस बता रहा हूं, आपको समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 होगी। चुटकियों में बता दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2sp3 होगी या sp3D2 होगी। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होती है, ये वीक लिगेंड के केस में होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D2sp3, वीक लिगेंड के केस में sp3D2। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक ये है कि अगर D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3 आ जाए, तो इनके केसेस में ना तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखा जाता है ना वीक लिगेंड देखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2sp3 होगी, ऑलवेज D2sp3 होगी। क्यों? आप D1 लिखोगे, D2 लिखोगे, D3 लिखोगे, दो D ऑर्बिटल ऑलरेडी आपको खाली मिल रहे हैं, तो आपको कोई पेयरिंग की आवश्यकता नहीं है, समझे? तो चाहे D1, D2, D3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है D2sp3, समझ गए? इसके केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड नहीं देखा जाता। D8, D9, D10 के केस में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड नहीं देखा जाता। क्यों? आप पेयरिंग कराकर भी 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं करा पाएंगे। कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए होते हैं? 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए। इसमें विदाउट पेयरिंग मिल रहे हैं, इसमें पेयरिंग करा के भी खाली नहीं मिल सकते, तो कोई मतलब नहीं निकला। इसमें हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है sp3D2। तो D8, D9, D10 में आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड कुछ नहीं समझना, जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही लिख दो। हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है sp3D2। ट्रिक D1, D2, D3 में भी कुछ नहीं सोचना, हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड का कांसेप्ट है, ये D4 में सोचना है, D5 में सोचना है, D6 में सोचना है, D7 में सोचना है। D4, D5, D6 और D7 में आपको ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कंसीडर करने हैं। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D2sp3, वीक लिगेंड होगा तो sp3D2। टोटल मिला के आपको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो इन केसेस में आपको कंसीडर करना होता है वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो D2sp3 हो जाएगी, और अगर वीक हो गया तो sp3D2 हो जाएगी। ये कहानी है, समझ गए? तो किस केसेस में सोचना होता है? D4, D5, D6 और D7 में सोचना होता है। D1, D2, D3 में सोचना नहीं होता, D8, D9 और D10 में सोचना नहीं होता। मैं एक एक करके क्वेश्चन करा रहा हूं, आप समझना बेटा, है ना? अब जरा मेरी बात समझो। मेरा पहला क्वेश्चन है CrNH3 का होल 6 + 3। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो +3 में तुम लोग लिख लोगे 3D3। D3 आ रहा है बच्चों, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर नहीं करना। D3 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्रोमियम +3 का D3 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4s 4p। आपको मालूम है D3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जरा मुझे बताओ, D3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? D2sp3। क्या पेयरिंग करने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। CrNH3 का होल 6 ऑलरेडी आपको 2 d ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं, बताओ क्या होगा? 1 2 3, एक NH3 यहां जुड़ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले ही मालूम है, एक NH3 आपका यहां जुड़ जाएगा, एक NH3 आपका यहां जुड़ जाएगा, 3 NH3 आपके यहां जुड़ जाएंगे, तीन NH3 आपके यहां जुड़ जाएंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? 3D 4s 4p। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.89 बोर मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, बिहेवियर पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है D3 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड का, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है।
कर लोगे क्वेश्चन? कर लोगे? रफ करूं? चलो ठीक। जो भी डाउट हो पूछना है ना, जैसे NiNH3 का होल 6+2। अब ये बताओ निकल का कॉन्फ़िगरेशन +2 में कितना होता है? 3D8। D8 आ गया ना, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है। sp3d2 वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? समझ में आता है, पेयरिंग करा के भी 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं करवा पाओगे। निकल +2 का 3D8 कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सब समझाऊंगा बेटा, सब समझाएंगे। ये 4D, ये 4P, 4S, ये 3D। निकल +2 में D8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बोलो क्या अगर हम इनकी पेयरिंग करें तो क्या कोई d ऑर्बिटल खाली मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितने मिल रहे हैं? एक, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एक NH3 यहां जोड़ देना। पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, आप करेंगे पूरा। एक NH3 आप यहां जोड़ देना, 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 एक NH3 आप यहां जोड़ देना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 2.89 बोहर मैग्नेटॉन है। निकल +2 3D8 sp3d2 इसके केस में कंसीडर नहीं करना होता। लिख लो जल्दी से। कर लिया? किस केस में कंसीडर करना होता है? D4 से लेके D7 तक कंसीडर करना होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा करा रहा हूं, आप नोट करिएगा। MnCN का होल 6 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है -3। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। 5 2 7 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d4। D4 है, D4 में कंसीडर करना होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। साइलेंट कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन पहले से मालूम चल गई, D2sp3। कितने d ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे? कितने d ऑर्बिटल खाली मिल गए? कितने d ऑर्बिटल खाली मिल गए? जल्दी बताओ। 2 d ऑर्बिटल खाली मिल गए। 2 d ऑर्बिटल खाली मिल गए, एक 4s एक 4p। यहां जोड़ दोगे, एक Cn माइनस, 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 एक Cn माइनस। मिल गए सारे खाली। हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। लिगेंड को दे दिया, 6 ऑर्बिटल खाली, D2sp3। अब बचे क्या? हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। कितने इलेक्ट्रॉन है D में? 4। 4 कितने में भरने पड़ेंगे? कितने ऑर्बिटल में भरने पड़ेंगे? 3 में। 1 2 3 और 4। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 d ऑर्बिटल तो पहले ही दे चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में। जब 2 d ऑर्बिटल पहले ही दे चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? D में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को कितने ऑर्बिटल में भरना पड़ेगा? 3। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, 2.89 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? बिहेवियर पैरा मैग्नेटिक। चलो एक और क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चन करा दो। रफ कर दूं से? नोट करो। अरे 2 पहले से मालूम है ना। D4 का केस है, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। और जब D2sp3 होगी तो 2 d ऑर्बिटल आपको देने पड़ेंगे। 2 d ऑर्बिटल किसको देने पड़ेंगे? लिगेंड को 3,
एक s का ऑर्बिटल देना पड़ेगा लिगेंड को, 3 p के ऑर्बिटल देने पड़ेंगे। तो इनके पास कितने बचे रहेगा सेंट्रल मेटल एटम के पास? सेंट्रल मेटल एटम के पास रहेगा 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। कैसे भरोगे? 1 2 3 4। चलो तुम लोगों ने अभी भी नहीं माना ना, एक और तरीके से करना। पसंद आए तरीका तो मुझे बताना जरूर, है ना। केस है, अगर हम बात करें FeCN का होल 6 4 माइनस, तो इसमें Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2 +2 -6 -4। Fe+2 का केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 3d6 4s2 होता है। 6 और 2 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 6 d में भर दो। अब ये कैसा लिगेंड है? D6 आ गया। D6 में Cn- देखना पड़ता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी पहले से मालूम है, D2sp3 होगी। तो आप ऐसे बनाओ 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में से 5 ऑर्बिटल में से 2 दे दो लिगेंड को, एक s दे दो लिगेंड को, 3 p दे दो लिगेंड को, दे दिए। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3 ऑर्बिटल में। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0 अनपेयर्ड। यहां पे क्या जोड़ दो? एक साइनाइड जोड़ दो। यहां 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 क्या जोड़ दो? एक साइनाइड जोड़ दो। एक साइनाइड यहां जोड़ दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट 0। ठीक है, नोट कर लिया? आसान है, इतना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। किस केस में देखना होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? D4 से लेकर D7 तक देखना होता है ना। अब मैं कुछ स्पेशल बातें बता रहा हूं, वो आपको नोट करके रखनी है, याद करनी है। जब तक हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तब तक ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। आप बोलो कौन सी बात है? कोबाल्ट के केस में, कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कंसीडर किए जाते हैं। कोबाल्ट +3 की बात कर रहा हूं, उसके अलावा नहीं। मतलब कोबाल्ट +3 के केस में वाटर इज आल्सो कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऑक्सिलेट इज आल्सो कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सीजन डोनर को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, Fe+2 और Mn+2 के केस में NH3 को वीक लिगेंड के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं, देखो COH2O का होल 6+3, तो बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2O को मैंने क्या बोला है मानने को? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट की +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D6। D6 में अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करता हूं, D6 में अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? D2sp3। देखना क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सीजन डोनर को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कंसीडर किया जाता है। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, COF6-3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉन्फ़िगरेशन D6। D6 में कंसीडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। F फ्लोराइड कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। ठीक है, इतना कर लेना है पहले आज के टर्न पर, है ना बच्चों। फिर अगले टर्न पे फिर कराऊंगा कुछ क्वेश्चन और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।